नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सुविचार से शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। अर्थात हमें हमारे अध्ययन अध्यापन कार्य में बहुत सी मुश्किलें आती है तो हम कई बार हमारे अंदर निराशा उत्पन्न हो जाती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। पर जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, उस कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। और जब हम आगे चलते हैं, आगे बड़े होते हैं, तो हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हमें अत्यंत खुशी प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी है पर उसके फल बहुत मीठे हैं। तो बच्चों, इसकी पहली कक्षा में हमने पेटूराम इसका अध्ययन किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको आधा किलो 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं यह सब बताया था। ठीक है, आज हम चिन्हों के जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले तो चिन्हों के प्रकार, जैसे अल्प विराम मतलब 2 बिंदु, अर्ध विराम 1 बिंदु और उसके नीचे छोटा सा कॉमा, पूर्ण विराम एक सीधी लाइन, उप विराम 2 बिंदु, विस्मयादि बोधक चिन्ह मतलब एक सीधी लाइन और उसके नीचे एक बिंदु, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क बोलते हो आप उसे, कोष्टक कैसे देते हैं हम, जहाँ से शुरू करना वहाँ बंद, योजक चिन्ह एक सीधी लाइन, अवतरण उद्धरण चिन्ह मतलब 6699 जैसा होता है और उसके बीच में हम वाक्य या कुछ महत्वपूर्ण लिखते हैं, लाघव चिन्ह एक गोला, आदेश चिन्ह या विवरण कैसे हम जहाँ से मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं वो विवरण, फिर रेखांकन चिन्ह रेखांकित करने के लिए लोप पदलोप चिन्ह मतलब आगे कंटिन्यू करने वाला, विस्मरण चिन्ह एक एरो, दीर्घ उच्चारण चिन्ह मतलब एस डाल दिया मतलब उसका उच्चारण दीर्घ है, बड़ा है, तुल्यता चिन्ह बराबर इज इक्वल टू, निर्देशक किसी निर्देश देने के लिए कौन सा चिन्ह यूज़ करते हैं, और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह मतलब डबल लाइन जैसा होता है ये। बच्चों, यह है 18 पर हमें इसमें से कुछ महत्वपूर्ण ही चिन्ह देखने हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही हमें यह इनकी जानकारी प्राप्त करनी है जो अभी मुख्य रूप से हमको सीखने हैं। तो उसमें सर्वप्रथम में बच्चों अल्प विराम क्या है? अल्प विराम मतलब कॉमा, अंग्रेजी में कॉमा। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, मतलब जहाँ एकदम हल्का सा थोड़ा सा ही रुकना होता है हमें, उसे वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, कॉमा। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, नाम है राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण ऐसा होगा क्या? नहीं, थोड़ा सा राम सीता लक्ष्मण मतलब क्या होगा कि ये तीनों नाम अलग अलग है, यह हमको बोध कराएगा कि हम थोड़ा सा वहाँ रुक रहे हैं। तो राम सीता लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वनवास काटा। उसके बाद मैं बोलूँगी राहुल अजय और मोहन फुटबॉल खेल रहे हैं, नहीं ना, राहुल अजय और मोहन फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब जो चीज़ों को अलग करते हुए दिखा, जैसे नाम वगैरह हो गया, उसके बीच में हम थोड़ा रुकते हैं तो उससे उसमें कॉमा लगाया जाता है। तो ये क्या है, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना होता है बच्चों, उसे अल्प विराम कहते हैं। अब पूर्ण विराम फुल स्टॉप आपको पता है, हमेशा याद रखिए बच्चों, हिंदी का फुल स्टॉप मतलब एक सीधी लाइन होती है। आप कई बार मराठी और हिंदी का मिक्स कर जाते हो, मराठी का क्या होता है, एक डॉट होता है, हिंदी का एक लाइन होती है, तो याद रखिए हिंदी की एक लाइन होती है। तो जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यह तो बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हो और वो चीज़ वहीं ख़त्म हो रही है तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे राम खाना खाता है और राधा पाठशाला गई, तो ये क्या हो गया, वाक्य खत्म हो गया बच्चों, इसलिए वहाँ पे क्या आ गया, पूर्ण विराम आ गया। अब तीसरा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, इंटरजेक्शन। ये क्या होता है, एक सीधी लाइन पूर्ण विराम जैसे और उसके नीचे एक बिंदु। विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, आश्चर्य, करुणा,
भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब उसमें आश्चर्य, अरे आश्चर्य वाली चीज़ जो तुम सोच नहीं सकते वो हो जाना, खुशी, किसी चीज़ के लिए विवाद, लड़ाई वाला, करुणा, भय, डर, ये सब दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, वाह कितना सुंदर वृक्ष है, आह कितना सुहावना मौसम है। तो यह क्या किया है बच्चों, यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाए हैं इन शब्दों के बाद, जिससे आपको हर्ष, विवाद, आश्चर्य, करुणा, आनंद आदि का बोध प्राप्त होता है। वहाँ पे उसके बाद उस शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। अब उसके पश्चात बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, आपको सबको पता है क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। अर्थात जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, मतलब जिससे आपको लगता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, उस जगह प्रश्नवाचक चिन्ह, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे ताजमहल किसने बनाया, किसने, अगर मतलब ताजमहल किसने बनाया तो किसने से क्या हो गया, यह प्रश्न हो गया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। क्या आप भोजन नहीं करोगे, तो क्या 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 आप भोजन नहीं करोगे, तो ये प्रश्न चिन्ह आ गया। अब अर्धविराम मतलब सेमीकोलन, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, तब वाक्य खत्म ना किया जाए तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अल्प विराम में क्या था, दो नाम दो शब्द के बीच में हम अल्प विराम लगाते थे, पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रुकना है, पर किसके बीच में, वाक्यों के बीच में, तो वहाँ पर यह पे अर्धविराम आता है। जैसे राम तो अच्छा लड़का है, देखो अर्धविराम, किंतु उसकी संगति अच्छी नहीं है। मतलब दो वाक्यों के बीच में जहाँ रुकना होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों अब जैसे मैंने ये तीनों पेजेस में लिखे हैं, आपको भी अपने कॉपी में लिखने हैं। इसके आगे आपको इसकी PDF दे दी जाएंगी और आप अपने कॉपी में इसे लिखोगे। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।